हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग के क्लास में स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। जो कि पहलगाम हमले के बदले में ये सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया है, जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी जो किया था पहलगाम हमले में, उसके हम लोग आज रिस्पॉन्स देने वाले हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या और इसमें होगा क्या। ठीक है, तो ये मोदी जी ने क्या किया है इस ऑपरेशन को चलाकर। देखिए, सीधा बात अगर बता दें आपको, तो इस ऑपरेशन से आप किसी निर्दोष व्यक्ति को क्षति पहुंचाना नहीं है, बल्कि वह जहां पर आतंकी ठिकाने हैं उसको क्षति पहुंचाना है। ठीक है, उसको समझाना है, भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तानियों आतंकी को समझाना है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, बोला गया इसमें कि कश्मीर के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 6 मई 1925 6 मई 2025 को 6 मई 2025 को मंगलवार के रात के दिन, ठीक है, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एक एयर स्ट्राइक की। ठीक है, पाकिस्तान 9 आतंकी हमलों पर एयर स्ट्राइक की। भारत के इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। और भारत द्वारा इस एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञापन में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर, क्या बोले, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। इस हमले से पड़ोसी देश से झगड़े करने के मकसद से नहीं किया गया। सीधा सिंपल बात बोला गया है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये लड़ाई का युद्ध करने के व्यू से किया है। नहीं, ऐसा हम लोग का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या है उसको समझाने के लिए किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। ठीक है, पहले आज आज ये युद्ध का मामला लग रहा है कि होगा, लेकिन पहले भी कुछ युद्ध हुए हैं, तो इसके बारे में आप लोग जान लेते हैं कि कब कब कौन सा युद्ध हुआ है। देखिए, पहला युद्ध जो हुआ था 1947 में हुआ था। कब हुआ था? पहला युद्ध 1947 में हुआ था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है, और तीसरा जो युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1971 में। और चौथा युद्ध जो होता है 1999 में हुआ था। चौथा युद्ध 1999 हुआ था, जिसे हम लोग कारगिल का युद्ध भी कहते हैं। 1999 का कारगिल का युद्ध भी कहते हैं। तो पहले बार देखते हैं कि 1947 का युद्ध में क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान, क्या बोले, कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब? 1947 में, जो जम्मू कश्मीर के राज्य के विवाद को लेकर हुआ था। आज भी देखिए जम्मू कश्मीर के विवाद को लेकर कुछ ना कुछ होते रहता है, उसी को लेकर। लेकिन वो भी है जो है 1947 का युद्ध जम्मू कश्मीर के राज्य के विवाद को लेकर हुआ था। इस युद्ध में भारत ने लगभग जम्मू कश्मीर के 2/3 क्षेत्र पर, क्या बोला गया कि 2/3 क्षेत्र पर, ठीक है, 2/3 क्षेत्र पर बोला गया, 2/3 क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के 2/3 क्षेत्र पर भारत ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर बोला गया दूसरा युद्ध। देखिए, दूसरा युद्ध में क्या बोला गया? 1965 का युद्ध। तो 1965 के युद्ध में आपको क्या बताया जाए कि 1965 का युद्ध में, 1965 का युद्ध भी जम्मू कश्मीर के खिलाफ ही हुआ था। जम्मू कश्मीर को लेकर ही हुआ था। ठीक है, 1965 का युद्ध भी किसको लेकर हुआ था? तो जम्मू कश्मीर को लेकर ही हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेकर ही 1965 का युद्ध हुआ था। तो इसमें आपको बता दें क्या बोला गया कि जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रह गया था। लेकिन वह क्या हुआ था कि असफल हो गया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से वो जिब्राल्टर कब्जा करने का प्रयास जो किया था, लेकिन उस समय वह असफल हो गया था। अब तीसरा युद्ध देखते हैं, 1971 का युद्ध। तीसरा युद्ध क्या देखते हैं? 1971 का युद्ध। ठीक है, 1971 के युद्ध देखते हैं कि क्या बोला गया। 1971 के युद्ध में बोला गया, 1971 के युद्ध बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए हुआ था।
भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया कि चौथा युद्ध जो बोला गया कि 1999 का युद्ध, जिसे हम लोग क्या कारगिल का युद्ध भी कहते हैं। 1999 का युद्ध कारगिल का युद्ध भी कहते हैं। 1999 का युद्ध कारगिल युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया था। देखिए यहाँ पर सेवा नहीं सेना होगा, यहाँ पर क्या है सेना होगा। ठीक है, यहाँ पर सेना होगा। भारतीय सेना ने क्या है मार गिराया था। ठीक, सेना ने मार गिराया था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ ऑपरेशन भी हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच, पहले कुछ ऑपरेशन भी हुए थे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक नजर में देख लेते हैं। ऑपरेशन क्या हुए थे कि ऑपरेशन जिब्राल्टर, तो ऑपरेशन क्वेश्चन में आता है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर किन किन देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और कब हुआ था, तो 1965 के युद्ध में हुआ था। कब हुआ था, तो 1965 के युद्ध में हुआ था ऑपरेशन जिब्राल्टर। दूसरा ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था, तो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा के युद्ध में हुआ था। सियाचिन ग्लेशियर पर क्या है कब्जा करने के लिए हुआ था ऑपरेशन मेघदूत, जो 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध 1999 के किया गया था। 1999 जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसका कोड नाम क्या था, ऑपरेशन विजय था। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। ऑपरेशन पराक्रम 2001 से 2002 का भारत पाक के सैनिक गतिरोध को लेकर हुआ था ऑपरेशन पराक्रम, जो 2001 से 2002 के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक करें, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है। और किसी भी एग्जाम का वनडे एग्जाम आप लोग देते हैं, उसमें 100% आने वाले एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग इसे देखना ना भूले। चलिए लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू। देखिए क्वेश्चन 1 बोला गया 9 मई, देखिए यहाँ पर 9 मई होगा, मई में नहीं होगा, यहाँ पर 9 मई होगा। ठीक है, एक मिनट, 9 मई यहाँ पर होगा। तो 9 मई 2025 को एक ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। तो बताइए इसका ऑपरेशन का नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 1 में बोला गया यहाँ पर कि 9 मई 2025 को, क्या बोला कि 9 मई 2025 को यहाँ पर क्या होगा, मई होगा आपका। ठीक है, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, मई होगा। तो 9 मई 2025 को की ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। बताइए इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है, जो 9 मई 19 किया है, तो ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी फिलहाल में चल रहा है 9 मई को। ठीक है, 9 मई को हुआ था। और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था, आतंकी ठिकानों को नष्ट करना। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था, क्या आतंकी ठिकानों को क्या है नष्ट करना, जो है इसका ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था। ठीक है, आतंकी ठिकानों को नष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया आपका कि ऑपरेशन सिंदूर किस घटना का जवाब में किया गया था। तो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। ठीक है, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया, तो 6 मई 2025 को किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था, 6 मई 2025 को। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, ऑप्शन नंबर बी जो है बोला गया 6 मई 2025 को किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है। विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है, तो बताइए इसका नाम क्या था, तो कोल्ड स्टार्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, कोल्ड स्टार्ट। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर ए बोला गया। शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर। भारत ने 1971 में भारत ने 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति के लिए किसकी लड़ाई थी? तो वो बांग्लादेश की लड़ाई की लड़ी थी। कौन सा लड़ाई लड़ी थी? तो वो बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आपका कि भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर बी, शिमला समझौता। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। बोला गया आपका कि इसमें देखिए शिमला समझौता के बारे में आप लोग इससे पाकिस्तान में जो हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं कि जो शिमला समझौता है वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा 2 जुलाई 1972 को भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षर किए गए थे। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति संधि था। ठीक है, कब हुआ था? तो शिमला समझौता भारत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा 2 जुलाई 1972 को किया गया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षर किए गए थे, जो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति को लेकर हुआ था। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका बोला गया कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो इसका कोड नाम था आपका कौन सा? ऑपरेशन विजय। ऑप्शन नंबर बी का आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑपरेशन विजय बोला गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन भी भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए किया गया था? बताइए कौन सा किया गया था? तो ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑपरेशन मेघदूत बोला गया। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत बोला गया। ठीक है, हुआ था। अब आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्या बोला गया लास्ट नंबर क्वेश्चन में कि कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? बताइए, कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? तो कारगिल युद्ध की अवधि अगर बताते हैं आपको क्या थी, तो 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन। ऑप्शन नंबर ए 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इससे देखिए रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट बताते हैं। आपको महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था। 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 तक चला था। आधिकारिक तौर पर युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय था। 26 जुलाई 1999 का को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मुख्य युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था जो भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा एलओसी के साथ कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को इतना ही पेंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जितने भी ग्रुप हैं हर जगह शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट हर एक बच्चों को, हर एक स्टूडेंट को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।